पुस्तक श्री राम कथा, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 1। वर्णानामर्थ संघानं रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों, शब्दों, रसों और छंदों के साथ साथ सर्व प्रकार मंगल कल्याण करने वाली मां सरस्वती एवं गणेश जी को वंदना नमस्कार है। भाषा, साहित्य और काव्य आदि का उपयोग मनमाने ढंग से न किया जाए। स्वार्थवश इस प्रतिभा का उपयोग अश्लील या गंदे रूप में न किया जाए। साहित्य साधना के लिए ज्ञान की देवी सरस्वती तथा विवेक के देवता श्री गणेश जी की आराधना पूर्वक वंदना की जाए। पंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। उन गुरुदेव के चरण कमल की स्तुति करता हूँ जो दया के समुद्र हैं और मनुष्य के रूप में भगवान ही है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों के समूह से घना अंधेरा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गुरु के चरणों से महामोह का निवारण होता है। सच्चा गुरु न तो स्वार्थी होता है और न स्वार्थ सिखाता है। वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, भगवान का कार्य ही करता है और उसी की प्रेरणा देता है। उसमें मोह एवं अज्ञान दूर करने की सामर्थ्य होती है। तेहि करि बिमल विवेक विलोचन वरनौ रामचरित भव मोचन। गुरुपद रज से विवेक नेत्र निर्मल बनाकर मैं अज्ञान को दूर करने वाले रामचरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। निर्मल विवेक से ही वास्तविकता का ज्ञान होता है। रामचरित्र वर्णन का उद्देश्य अज्ञान निवारण है। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विसद गुण में फल जासु। संत सांसारिक दृष्टि से देखने में नीरस जैसे दिखाई देते हैं, किंतु उनकी उपयोगिता अद्भुत होती है। जैसे कपास के फल में रस नहीं होता, परंतु उसके धागे मनुष्य के लिए रसदार फलों से भी अधिक उपयोगी हैं। सज्जन पुरुष आकर्षक भले ना हो, पर जनोपयोगी अवश्य हो। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जहि जग जस पावा। संत दूसरों के दोषों को दुख सहन करके भी ढकते हैं, जिसके कारण संसार में वे वंदनीय तथा सम्मान योग्य स्थान पाते हैं। परोपकार की भावना का विकास, दूसरों के दोषों को छिपाकर सद्गुण प्रकट करना, संसार के सम्मान के अधिकारी सज्जन पुरुषों का अभिनंदन। मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। आनंद प्रद और हितकारी सज्जनों का समाज संसार में चैतन्य तीर्थराज जैसा पुण्यदायक होता है। मज्जन फल देखिय तत्काला काक होई पिक पकौ मराला। इस प्रकार के स्नान का फल तुरंत ही देखने को मिलता है। इसके प्रभाव से कौवे जैसी प्रकृति के, कोयल जैसी प्रकृति के और बगुले जैसी प्रकृति के व्यक्ति हंस प्रकृति के बन जाते हैं। सही ढंग अपनाने से तुरंत प्रभाव दिखता है। प्रभाव न दिखने का अर्थ है ढंग गलत है। इसका उद्देश्य वाय वेशभूषा रंग रूप बदलना नहीं, आंतरिक वृत्तियों को बदलना है। सठ सुधरहि सतसंगत पाई पारस परस कुधातु सुहाई। बुरे से बुरे आदमी भी अच्छा साथ पाकर अपना सुधार कर लेते हैं। जैसे बुरा लोहा पारस पत्थर के छूने से सोना बन जाता है। विधि बस सुजन कुसंगत परहि फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। किंतु सब कभी यदि संयोग से सज्जन बुरे साथ में फंस जाते हैं, तो वे सांप की मणि की तरह अपने सद्गुणों का प्रकाश फैलाना नहीं छोड़ते। बुरे साथ होने पर भी संत पर बुराई का प्रभाव नहीं पड़ता है। सज्जन को चाहिए कि बुरों को अपने प्रभाव से श्रेष्ठ बना दे। बुरे के बीच पड़कर भी अपनी श्रेष्ठ वृत्तियों को न छोड़ें। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गाई पे परिहरि बारी विकार।
विधाता ने इस संसार के जड़ चेतन सभी का निर्माण अच्छाई एवं बुराई से युक्त किया है, किंतु अच्छे लोग जो हंस वृत्ति वाले हैं, विकारों को पानी की तरह छोड़कर अच्छाई रूपी दूध ही स्वीकार करते हैं। संसार में जो कुछ है सभी ग्रहण करने योग्य नहीं है। श्रेष्ठ व्यक्ति में भले बुरे का विवेक तथा उसे अपनाने छोड़ने का साहस होना चाहिए। सिय राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं सब संसार को सीता और राम जी से ओतप्रोत व्याप्त जानकर दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहा हूँ। संसार भगवान का विराट रूप है, यह जानकर संसार की सेवा सच्ची ईश्वर भक्ति मानो। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहें कल कंठ कठोरा। यदि दुष्ट मेरे इस लोक मंगल के प्रयास की निंदा करेंगे तो इससे मेरी भलाई ही होगी, क्योंकि कौआ कोयल को कठोर बोल वाली कहता ही है। हंस ही बकदा दुर्चात कही, हंस ही मलिन खल बिमल बत कही। इसी तरह बगुले हंस की, मेढक पपीहे की और मैली बुद्धि वाले दुष्ट निर्मल और अच्छी बातों की हंसी उड़ाते हैं। सन्मार्गगामी सुधारकों को दुष्टों की निंदा से प्रभावित नहीं होना चाहिए। लोगों की रुचि के विपरीत जो भी कार्य होता है वे उसमें अड़ंगा लगाते हैं। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। कीर्ति कविता और विभूति वही अच्छी है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। विभूतियां ईश्वरीय अमानत हैं, अतः उनका लोक कल्याण के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। कविता गंगा के समान निर्मल और सबका भला करने वाली होनी चाहिए। जे एहि कथई स्नेह समेता, कहीं है सुनहि समुझि सचेता। जो लोग इस कथा को प्रेम पूर्वक कहेंगे, सुनेंगे तथा सचेत होकर समझेंगे। होई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। वे लोग राम के चरणों में प्रेम करने वाले होंगे तथा निष्पाप होकर कल्याण के भागीदार होंगे। सचेत होकर कथा के तत्व को समझना चाहिए। कथा को समझने से पापों से अरुचि और लोक मंगल में रुचि होनी ही चाहिए। वंदऊ कौसल्या दिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। मैं पूर्व दिशा के समान गौरवशाली माँ कौशल्या की वंदना करता हूँ, जिनकी कीर्ति सारे संसार में फैली हुई है, जिन्होंने राम के समान दुष्टों को नष्ट करने वाले तथा संसार को सुख देने वाले पुत्र को उत्पन्न किया। राम जैसे पुत्र से ही माता का यश फैलता है। गिरा अरत जल बीच सम, कैयत भिन्न न भिन्न। वंदऊ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। उन सीता जी एवं रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत प्रिय लगते हैं और जो वाणी तथा उसका अर्थ और पानी एवं लहर की तरह कहने भर को भिन्न है, वास्तव में एक ही है। भगवान लिंग भेद के परे हैं, चाहे उन्हें शक्ति रूप में चाहे ब्रह्म रूप में माना जाए, भेद कहने भर का है, वास्तव में वह एक ही है। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधि। नाम और रूप दोनों ही भगवान के प्रतीक हैं, दोनों ही सदा से चले आ रहे हैं और दोनों की महिमा अनिवर्चनीय है। यह सद्बुद्धि द्वारा ही समझे जा सकते हैं। भगवान को चाहे नाम के सहारे याद रखें, चाहे रूप के सहारे, बात एक ही है। ईश्वर को कहकर नहीं समझाया जा सकता, पर सद्बुद्धि के द्वारा उसे अनुभव किया जा सकता है। अगुण सगुण बिचरा सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। निर्गुण और सगुण के बीच नाम एक सुंदर साक्षी है, जो चतुर दुभाषी की तरह रहता है। नाम से निर्गुण और सगुण दोनों तरह के उपासक प्रेरणा ले सकते हैं, इसलिए नाम को दोनों पक्षों से महत्व मिला है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अदाद अनादि अनूपा।
ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, सगुण और निर्गुण। ये दोनों अकथनीय, जाने ना जा सकने वाले, प्रारंभ रहित तथा उपमा रहित हैं। निर्गुण और सगुण में भेद मानकर झगड़ा करना भूल है। एक दारुगत देख एकू, पावक समजुग ब्रह्म विवेकू। एक अग्नि लकड़ी में व्याप्त है तथा एक प्रत्यक्ष दिखाई देती है। इसी तरह विवेक से ईश्वर के दोनों रूपों का अनुभव किया जा सकता है। सगुण और निर्गुण ब्रह्म में कोई भेद नहीं है।